है पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ऑलरेडी बच्चों 6 से 7 8 चैप्टर 7 to 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा अभी चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के भी हम 5th क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे स्ट्रेट लाइन के। हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों वो स्ट्रेट लाइन के ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे डील करते हैं क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, लेट द लाइन, एक लाइन है बच्चों, क्या लाइन क्या बोल रहा है, लेट द लाइन 3x माइनस 4y माइनस एल्फा इक्वल टू 0 एट x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 0 एंड 1। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। अगर कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट होती है इसका मतलब उसका डेट 0 होता है बच्चों, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ठीक है। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का इमेज है इस एक लाइन में, इसमें से किसी एक लाइन में पॉइंट का इमेज है, वो लाइन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 और ये इमेज ये दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं अगर थोड़ा सा देखूं तो इमेज का क्या मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का इमेज है इसमें, तो क्या होगा बच्चों, यहां से एक पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका 57/13 कोमा माइनस 14/30, ठीक है बच्चों। ये 2 पॉइंट्स है और ये लाइन इसको इमेज, इसका मिरर इमेज है। अच्छा, मिरर इमेज का मतलब इसका अगर दोनों का मैं मिड पॉइंट निकालू बेटा, इन दोनों पॉइंट का हेल्प से मिड पॉइंट निकालू तो ये इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज का यही मतलब है। तो ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 57 प्लस 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 14 डिवाइड बाई 13 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों। ये इसका मिड पॉइंट आ गया, राइट। इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, देखो 13 इसमें 16 70 हो जाएगा, 17/26, 70/26 30/13, ये पॉइंट आ गया 35/13। फिर इसमें इसमें करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा बच्चों, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 इन 26, 26 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 14 में से 14, राइट ना बच्चों, और डिवाइड बाई 26, तो 14 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये 13 मल्टीप्लाई 26 माइनस माइनस 14, तो माइनस का आपका 7 डिवाइड बाई 13, ये आपका पॉइंट आ गया बच्चों, इसका मिड पॉइंट। अच्छा, ये मिड पॉइंट इस पे लाई करेगा लाइन पे, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा। एक वैल्यू अपन का आ चुका है, दूसरा वैल्यू अपन को पता है कि इनका कॉन्करेंट दिया हुआ है, तो कॉन्करेंट से अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। आपको अल्फा और लेमडा ही निकालना था, ठीक है बच्चों। तो मैं पुट कर देता हूँ इसमें, तो 2 टाइम्स 35/13 माइनस 3 टाइम्स माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 7/13 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो लेमडा इक्वल टू कितना जाएगा, तो सबको एक साइड में सेंड कर देते हैं, तो 13, ये 13 आ जाएगा बच्चों। 13 30 या 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21, तो ये कितना 91 हो जाएगा माइनस का, तो 91 डिवाइड बाई 13, यानी कि ये कितने टाइम्स कट गया 7 टाइम्स, तो -7 लेमडा का वैल्यू आ गया बच्चों आपका। जब लेमडा का वैल्यू -7 आ गया तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो आपको यहाँ पे क्या जाएगा, लेमडा का वैल्यू पुट करते ही आपको कि 3 लाइन्स आ जाएगी जिसमें अल्फा अननोन बचेगा। तो पहले इनका डेट 0 करते हैं, तो 3 इक्वेशन क्या है, 3 - 4 अल्फा है, देखो यहाँ पे देखो 3 - 4 अल्फा है, यहाँ से इसके क्या है 8 - 11 - 13 2 - 3 लेमडा, ठीक है। तो मैं इसको डेट 0 करता हूँ क्योंकि कौन करंट है, तो कॉन्करेंट के लिए डेट 0 करने के लिए ये 3 हो गया बच्चों, ये -4 हो गया, ये माइनस अल्फा हो गया, ये तीनों हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 11 -33 और तीसरा वाला बच्चों आपका है 2 -3 और -7, ठीक है। ये आपका डेट 0 हो जाएगा। अब मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, 3 है -4 है माइनस अल्फा है 2 -11 -13 है माइनस, ठीक है। इसका डेट अब मैं आप चाहो तो इसको डेट को कुछ मॉडिफाई करके भी कर सकते हो या फिर आप सीधा सीधा भी कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सीधा सीधा कैलकुलेट ही करता हूँ, तो यहाँ पे 3 आ गया। आपको पता है कि डेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 77 आ गया बच्चों, प्लस का जाएगा माइनस माइनस, ये भी प्लस ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि सारे माइनस है दोनों, तो ये भी वापस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वापस माइनस हो जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये माइनस है तो ये माइनस से स्टार्ट होता है, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस की वजह से 56 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, ये 66 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा अल्फा वो माइनस का लेना पड़ेगा यहाँ से, माइनस का 24 और ये प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे हम, सॉरी अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा लेमडा आ चुका है, और आपसे क्या पूछा था बच्चों, लेमडा इंटू अल्फा का मॉडुलस पूछा है। ठीक है, तो अल्फा वैल्यू निकालते हैं। तो 77 में 99 माइनस किया तो माइनस का 20 बच्चों, माइनस 20 माइनस 60 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या तो 66 56 माइनस प्लस 10 तो प्लस का 40 हो गया। राइट बच्चों, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 24 अल्फा, और ये माइनस का हो जाएगा, दोनों को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, छोड़ो 24, ये -2 हो जाएगा, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 9 40 20 हो जाएगा ये, 20 माइनस का 20 होगा बच्चों, तो माइनस किधर जाके, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 10। 10 इंटू, ऐसा तो कुछ आंसर नहीं दे रखा बच्चों, एक बार और चेक करते हैं। कुछ मिस्टेक हुआ कि 13 77 99। ठीक है, 3 आ गया, -4 +4 हो गया 56 66 अल्फा 24 22 सही है। ठीक है, 99 77 माइनस, एक मिनट बच्चों, एक मिस्टेक हो गया इसमें, 99 में से तो 22 आ जाएगा बच्चों, 22 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा आपका, सॉरी फॉर इंटरसेप्ट, ये 26 आ जाएगा बच्चों माइनस का, तो 2 अल्फा आ जाएगा आपका, 2 अल्फा इक्वल टू 26, तो अल्फा का वैल्यू 13 आ जाएगा बच्चों। अब आपका अल्फा का वैल्यू बच्चों आ चुका है, आपका लेमड़ा आ चुका है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मॉडुलस कर दो, तो 13 इंटू -7 और इसका मॉडुलस है तो कितना हो जाएगा 91। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ चुका है। तो ये भी इजी है। देखो, स्ट्रेट लाइन के हमने पहले भी इससे 5 क्वेश्चन किए थे, केवल आपको थोड़ा सा लेंथी लगता है क्वेश्चन लेंथी इसलिए होता है कि आपको कुछ मिड पॉइंट पूछ लेगा, फिर 3-4 प्रोसेस को ऐड करके क्वेश्चन देता है। हमेशा जब भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया बच्चों, आपका यही किया है कि 3 से 4 प्रोसेस को ऐड करेगा, स्टेप्स को, और आपका एक क्वेश्चन बना देगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक तो आपका कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट पूछा है, और एक आपका अगर लाइन की इमेज, किसी भी पॉइंट की इमेज किसी लाइन पे, तो वो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, और इसका कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द रोड a rod of the length 8 unit move such that the ends points A and B always line in the line and line respectively। इसका मतलब बच्चों ऐसा बोल रहा है कि एक लाइन है, या फिर रोड इसको बोल सकते हैं, इसको 8 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, इसका यूनिट 8 यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, एक 8 यूनिट है, 8 यूनिट है इसको। ठीक है जी बच्चों, और इसका 2 पॉइंट पिक्स है ए एंड बी। ठीक है बच्चों, और दोनों पॉइंट अलग अलग लाइन पे हैं, एक ये अलग लाइन पे है, और ये जिस लाइन पे है उसको क्या बोलेंगे, x-2 + 2 = 0, x-y, और इसको बोल रहा है इसने बच्चों ay + 2 = 0। दोनों अलग अलग लाइन पे मूव करते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है, इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ P इज डिवाइडेड बाय AB, एक पॉइंट है बीचों P बीच में, वो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, और आपसे पूछा कि उसी लोकस को, आपको गिवन भी है उसका लोकस 9 टाइम्स x² + अल्फा टाइम्स y² + बीटा टाइम्स xy + गामा टाइम्स x इन 28 टाइम्स y दे रखा है, -76 = 0। देन आपसे पूछा है अल्फा - बीटा - गामा। ठीक है बच्चों, पहले अपन इस एक्सप्रेशन को लाते हैं, कैसे लाते हैं। मेरे पास दो कंडीशन दी हुई है, पहला कि अगर मैं इस पॉइंट को कुछ मान लूं बेटा, तो इस पॉइंट को कुछ मान लूं, तो ये मिड पॉइंट निकल सकता है, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, 2:1 में ये पॉइंट निकल सकता है। जब ये पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ से मेरे को एक रिलेशन निकल जाएगा, फिर दूसरा रिलेशन 8 यूनिट से निकालते हैं। तो पहले अपन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट को जैसे बच्चों मैंने इसका ए कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से भी मानते हैं, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी मान लिया, जैसे यहाँ पे बी मान लिया मैंने, एक्स को बी मान लिया, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा b+2। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये b हो जाएगा x, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y+2 होता है ना, ये y सॉरी ये +2 हो जाएगा, और ये y का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया बच्चों, a, -2। अब दो अननोन है अभी भी अपने पास, याद रखना बच्चों। फिर हम h, के इस पॉइंट को मान लेंगे, आपको भी पता है कि h, के मानते हैं।
ठीक है। तो मैंने एच कोमा के मान लिया उसको, अब मैं सोल्व करना बैठूंगा तो मैं एच कोमा की जगह एक्स वाई भी मान सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने एच कोमा के माना उसको, और वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो एच का कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपको बच्चा, रेशियो को कैसे डिवाइड करते हैं, तो ए इंटू टू, 2a, और यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 माइनस बी डिवाइड बाई 3, और के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे भी प्लस होगा बच्चों, एक मिनट, 2 इंटू ए एंड प्लस बी डिवाइड बाई 3, ये एच हो जाएगा, और आपका के क्या हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू 2 प्लस बी प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये आपका एच कोमा के में आ गया। अब बच्चों एच कोमा के में तो आ गया, बट मैं अगर इसको ए और बी में निकाल दूं एच कोमा के को, और फिर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दूं तो फिर इजी हो सकता है। तो मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा देखो यहाँ से मैं सीधा बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा 3b, ये यहाँ से माइनस चला जाएगा इधर, सॉरी 3k हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने पे, और ये कितने किसके इक्वल हो जाएगा, -4 + 2 -2 हो जाएगा, -2 इधर चला जाएगा तो +2 इक्वल टू के का वैल्यू आ गया आपका, सॉरी बी का वैल्यू आ गया आपका 3k + 2, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से h का वैल्यू निकालो तो h के लिए कितना जाएगा, 3h इक्वल टू 2a + b। अच्छा यहाँ से a का वैल्यू नहीं आएगा तो मैं b का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकाल सकता हूँ कि 3h इक्वल टू b का वैल्यू निकाल गया 3k + 2, अपने b का वैल्यू पुट कर गया तो 2a इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों आपका 3h - 3k - 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये 2 आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ए का वैल्यू आ गया बच्चों। ए का वैल्यू कितना आ गया 3h - 3k, ठीक है, और -2 डिवाइड बाई 2, ये ए और बी का वैल्यू आ गया बच्चों। आपका ए और बी का वैल्यू आ चुका है, तो मैं यहाँ पे पुट करके यहाँ डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है बच्चों आपका, देखो ये डिस्टेंस 8 यूनिट दिया हुआ है, तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला है -2 माइनस बी -2 होल स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर ये 64 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा होता है। पहले मैं ये डिस्टेंस हो गया इक्वल टू 8 का हो गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, फिर -2 b -2 ये करेक्ट है, a माइनस बी करेक्ट है। अब मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ, पहले सोल्व कर लेते हैं इसको बेटा। तो ये a² हो गया, -2ab हो गया, -2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से सोल्व किया तो कितना जाएगा बच्चों, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस अलग अलग वैल्यू ना निकाल के एच कोमा के में पुट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा एच कोमा के में थोड़ा सा इजी रहेगा मुझे लगता है, तो थोड़ा मैं एच कोमा के में पुट कर देता हूँ इसको, और उस पर सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो एच कोमा के पुट करता हूँ मैं, तो 2 ये हो गया 3h - 3k - 2 डिवाइड बाई 2 माइनस बी कितना है आपका 3k - 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इसकी वजह से, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे चलें तो हम कितना हो जाएगा, ये b + 2 कर सकता हूँ मैं इसको, माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 2k + 2 + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 64 हो जाएगा बच्चों। ये थोड़ा ये एच कोमा के में ही अपन ने मॉडिफाई कर लिया, अब ये एच कोमा के में ही पूरा फॉर्म हो गया, और आपका एच कोमा के में ही इसका आंसर है एक्स वाई में, जो आपके आपका लोकस है, तो ये लोकस बन गया, फिर एक्स वाई में पुट कर देंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं बच्चों कैसे। ये हो गया आपका 3h - 3k - 2 -6k -4 हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा आपका 2k + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया आपका, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं वापस, क्योंकि ठीक है बच्चों, विजिबल है। तो हमने ये निकाल चुके हैं हम इसको, फिर इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया बच्चों, ये देखो 3k आ जाएगा, 3k आ जाएगा 3h, और ये k कितना हो जाएगा आपका 9k हो जाएगा बच्चों, और ये -8 हो जाएगा होल स्क्वायर,
प्लस ये 4 है तो 4 की वजह से यहाँ पे, चलो 4 रहने देते हैं अभी, इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 4 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 इंटू 4, और ये k प्लस 2 बच जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है बच्चों, और 64 से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा ये, आपको यहाँ a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, और ये क्या होगा, 3h हो जाएगा ये आपका 9h स्क्वायर। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कुछ कहा मिस्टेक तो नहीं हुआ। 3h माइनस के माइनस 2 डिवाइड बाई 2 a माइनस बी, बी आपका बी है, बी का वैल्यू है आपका 2k-2, इसकी वजह से माइनस है, तो ये माइनस का 6k 9k हो रहा है, ये माइनस का 6 है बच्चों, ये गड़बड़ नहीं हो जाना चाहिए, 6 है यहाँ पे। ठीक है, -4 -2 6 है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, तो -2 इसकी वजह से, और -b-2 ये वाला। ठीक है, इसकी वजह से ये कितना हो गया, -2k, b का वैल्यू मैंने रखा -2k, b का वैल्यू -2k नहीं है बच्चों, देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ, 3k प्लस 2 है b का वैल्यू, दोनों को इसको प्लस में, ये b प्लस 4 हुआ था बच्चों आपका, देखो तो b का वैल्यू रख दिया +4। ठीक है, फिर इसको इसको भी आपको 3k प्लस 6 हो गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से भी ये और मॉडिफाई होगा, तो ये डिवाइड बाई बच्चा है 4 है, अभी भी यहाँ पे डिवाइड बाई 4 है, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 3 कॉमन आ गया, तो इसको भी 3k प्लस 6 कर लेते हैं अभी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको कैलकुलेट करने पे मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, देखो आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, ये 9 हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2 कॉमन लेने पे 3k, और यहाँ पे 2 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 बाहर निकल गया, ऐसे इसमें से भी 9 बाहर निकल जाएगा, तो k प्लस 2 बचेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 64। यानी कि यहाँ से अगर मैं, ये 4 है डिवाइड में, अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, 9 कॉमन ले लो, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, देखो इसमें भी लास्ट में 9 कॉमन आ रहा है, कि इसमें 9 कॉमन आ रहा है पूरे में से, होल कॉमन 9 है, इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं 9 का। अब इसको ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, -2ab यानी कि माइनस का 6hk, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 12k, और ये भी माइनस का जाएगा, माइनस का 4h। ठीक है, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स k स्क्वायर। कंटिन्यू करते हैं, ये 28 हो गया। अब देखो मैं कांस्टेंट को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ बच्चों, देखो ये कांस्टेंट के साथ मेरे को कांस्टेंट ले जाना पड़ेगा, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया h स्क्वायर, ये हो गया 13k स्क्वायर, और ये हो गया 6hk -4h प्लस 28, और ये 9 इंटू 2 कितना हो गया 180, तो 180 इधर चला जाएगा, तो 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये, और माइनस का 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका 76, राइट ना बच्चों। और यही आपको दे रखा है कि इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर, किससे करना है बच्चों, 76 और अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, ये ऐसे हैं, और ये 9 टाइम्स ही है बच्चों, तो इसको कुछ नहीं करना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 13 वाई स्क्वायर हो गया, -6 xy हो गया, -r(x) हो गया, और ये 28 है बच्चों, यहाँ पे 28 हो गया, 28 वाई स्क्वायर हो गया, वाई हो गया -76 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेरिजन किससे करना है बच्चों आपका, इससे इस वाले से कंपेयर करना है। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कंपेयर करना है आपको इससे। ठीक है, तो देखो आप जैसे आप कंपेयर करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -6,
और गामा का वैल्यू कितना जाएगा आपका -4। तो आपको क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, यही पूछा था बच्चों आपसे। तो इसको निकालेंगे कैसे, अल्फा का वैल्यू 13 और माइनस बीटा माइनस प्लस सिक्स, तो कितना जाएगा आपका ये 23। और ये आपका आंसर आ गया बच्चों। थोड़ा सा लेंदी है एक्चुअली, इसमें क्या है, लेंदी लेंदी क्या चीज़ है, लेंदी थोड़ा सा आपका ये पड़ता है प्रोसेस, हाँ थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपका आंसर आया 23। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा इजी है पर थोड़ा सा लेंदी है, ऐसा नहीं है। आपको लोकस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं बोल सकते, बट लोकस है, वो भी स्ट्रेट लाइन का उसका यूज किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा टाइम का इशू है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे हमारे स्ट्रेट लाइन के, वो नेक्स्ट